हमारे देश में कहा जाता है सबसे जो बड़ा धन माना जाता है वो स्वास्थ्य को लेकर ही माना जाता है। जैसे अंग्रेजी में एक लाइन है, हेल्थ इज़ वेल्थ। वैसे ही कहा जाता है कि जब अगर इंसान का स्वास्थ्य ठीक होता है तो उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती है। इसी के लिए हमारे देश की सरकार, हमारे राज्य सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं चला के रखी हैं। गांव-गांव तक लोगों को जोड़ के रखा है कि जिससे किसी को भी कोई भी समस्या हो तो उसको जल्दी से जल्दी और नज़दीकी उसको इलाज मिल सके और उसके बारे में जागरूक भी किया जा सके, जिसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हैं। इसी क्रम में एक योजना थी जो गांव-गांव में एक पीएचसी सेंटर खोलने का, जिसको बोलते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र। अभी जो ये उप स्वास्थ्य केंद्र होता है ये लोगों को जागरूक करता है कि किस बीमारी से हमें कैसे बचना है और किस बीमारी के लिए हमें कौन सी दवा। नमस्कार, अवध न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं अमित सिंह। अभी मेरे पीछे आप ये एक बोर्ड देख रहे होंगे। ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड पर आप देखेंगे, इस पर लिखा हुआ है, इसका शिलान्यास हुआ है माननीय श्री अवधेश प्रसाद, इनके द्वारा हुआ है। दिनांक 7 फरवरी 2007 को संपन्न हुआ है। और जो यहाँ पर ये उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, इसका मेन मकसद ये था कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। यहाँ पर अगर किसी को कोई बीमारी होती है, कुछ भी ऐसा थोड़ा बहुत छोटी मोटी जो बीमारियाँ रहती हैं, या ख़ास करके गांव में प्रसव को लेकर महिलाएं जो पहले काफ़ी दूर दराज या जिनको अधिक जानकारी नहीं होती थी वो नहीं जा पाती थी, जिसके लिए ये सारे सेंटर खोले गए थे। अब यहाँ पर होना क्या चाहिए था, आप यहाँ पर देखेंगे एक बोर्ड ये भी लगा हुआ है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहाँ पर लिखा है आरोग्यम परम धनम। मतलब अगर आप स्वस्थ हैं तो वही सबसे बड़ा धन है। आप देखेंगे कि मेरे यहाँ पर ये जो गेट लगा हुआ है, ये देखेंगे अभी ये खोला हुआ है यहाँ के गांव वालों ने। मैं कैमरा पर्सन को आगे बुलाऊंगा। देखेंगे तो यहाँ पर जो भी सेंटर बने हुए हैं, ये आप देखेंगे करीब 100 ग्राम का ताला इस पर लगा हुआ है। ये इसकी सुरक्षा कर रहा है और खिड़कियाँ भी खुली हुई हैं। अंदर कैमरा पर्सन को बोलूँगा, दिखाएंगे कि अंदर में जो चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बेड रखा हुआ है और देखा जाए तो दूसरी तरफ यहाँ पर एक डस्टबिन है, एक टेबल है। अब मैं इधर की तरफ आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक अच्छा सा सरकारी हैंडपंप भी लगा हुआ है। और फिर यहाँ पर देखा जाए, ये इसको बोलते हैं, यहाँ पर लिखा है ये डॉक्टर कक्ष, ये डॉक्टर कक्ष है। लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि इस पर एक 50 ग्राम का एक ताला लगा हुआ है, जो कि वो भी खुला हुआ है। अब यहाँ पे खिड़कियाँ बंद हैं, इसमें अंदर में जो भी डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे या जो भी चीज़ें हैं, ये खिड़की टूटी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ इधर से भी कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं। चलिए मैं आपको बाहर की चीज़ें दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं आया तो ग्रामीणों का कहना है कि ये जो सेंटर है ये करीब 6-7 महीने हो गए जिस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर यही देखा है कि जैसा कि गाँव वालों का भी कहना है कि यहाँ पर पिछले लगभग 6-7 महीने हो गए, ना तो कोई डॉक्टर आए हैं, ना कोई एएनएम। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जैसे कोई भी चीज़ है उसको लेकर सरकार इतना ज़्यादा कैसे लापरवाह हो सकती है, या सरकार के जो भी लोग हैं यहाँ पर कैसे लापरवाह करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। दादा क्या? राम बहादुर। अच्छा, ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना है कब से बंद पड़ा है? कम से कम 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीने हो गया। अच्छा, चलो ठीक। ये हमारे जो ये गाँव है, ये मजनावा गांव है जो कि सहावल ब्लॉक में आता है। यहाँ के ग्राम प्रधान हैं जो मेरे साथ में हैं। आइए अब हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर लोगों को क्या समस्या रही है। आपका क्या नाम है? हमसादीन। अच्छा, तो ये जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है ये कितने साल पहले यहाँ पर बना हुआ था? ये 10 साल हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर कोई डॉक्टर या नर्स या एएनएम वगैरह रहती है? 6 महीना पहले डॉक्टर भी थी, एएनएम भी थी। 6 महीना से यहाँ ताला लगा हुआ है, ना कोई डॉक्टर आता है, ना कोई एएनएम आती है। हम काफ़ी तहसील दिवस में विधायक जी से, कई नेताओं से कह भी दिए हैं कि यहाँ कोई ना कोई
जो है पोस्टेड किया जाए कि डॉक्टर आवे तो दवा मिल जाए और एनम आवे तो यहाँ डिलीवरी हो सके, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो मतलब इस पर अभी कोई भी एक्शन नहीं हुआ है उधर से। चलिए ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम राम भला गौतम है जी। अच्छा, तो यहाँ पर क्या सुविधाएं मिलती थी? सुविधाएं बहुत अच्छी थी, पास में है, 1 किलोमीटर दूर होगा ज़्यादा। बच्चे आते थे दवा के लिए, डिलीवरी रात होती थी, उसके बच्चे यहाँ से सलामत पैदा हो जाते थे, यानी बहुत अच्छा सुविधा था। लेकिन 6-7 महीने से बहुत परेशानी हुई है। अच्छा, आपका क्या नाम है? पतिराम गौतम। अच्छा, तो यहाँ पर जब ये स्वास्थ्य केंद्र खुला था तो आप लोगों को खुशी हुई थी कि नहीं हुई थी कि यहाँ पर अब अच्छे से इलाज हो जाएगा हम लोगों का? थे और हमको बहुत सुविधा मिलती थी, लेकिन 6 महीने से कोई यहाँ आता नहीं है। सारी सुविधा एकदम बेफल हो गई है, यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, क्या नाम है दादा आपका? सर जानकी प्रसाद नाम। अच्छा, तो जब ये बंद हुआ था तो आप लोगों को क्या लगा था? ये लगभग कितने दिन पहले बंद हुआ था ये? 6-7 महीने से बंद पड़ा है। अच्छा, तो इसके बीच में कोई आया नहीं है? या यहाँ पर अच्छा, एकदम बंद पड़ा है, असुविधा, सब जनता परेशान है। अच्छा, तो आपने इसके लिए प्रधान जी से कुछ बोला था या नहीं? बताया था, लेकिन प्रधान जी क्या करे, वो भी शिकायत किए, काफ़ी प्रयास किया, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। चलिए ठीक है। आइए हम इनसे आगे बात करते हैं। महादेव यादव। अच्छा, तो ये जो स्वास्थ्य केंद्र है जो बंद पड़ा है, इससे आपको क्या क्या समस्या यहाँ पे, मतलब यहाँ के लोगों को क्या हो रहा है, क्या समस्या है? समस्या साहब मतलब यहाँ पर हर सुविधा मिलती थी, दवा पानी और जो डिलीवरी भी होती थी। इस समय बंद है 5-6 महीने से। अच्छा, चलिए ठीक है। तो अब आगे इसके लिए हम यहाँ के प्रधान जी हैं उनसे बात करते हैं। प्रधान जी, एक बात बताइए, जब यहाँ पर ये बंद पड़ा हुआ है तो क्या उसके बाद से कोई डॉक्टर या एएनएम यहाँ पर आए हुए हैं या कभी नहीं आते हैं यहाँ पर? इसके लिए हमें कुछ बताइए, जो भी बंद पड़ा हुआ है इसके लिए। कोई नहीं आता, ना कोई एनम आता है और ना कोई डॉक्टर आता है। और पहले यहाँ सर्दी जुकाम बुखार खांसी सबकी दवा बराबर मिलती थी और दवा पर्याप्त मात्रा में अंदर है, लेकिन जब कोई आता ही नहीं तो ना दवा मिलती है और ना एनम नहीं आती तो डिलीवरी भी नहीं होती है, और डिलीवरी के लिए दूर दराज जाना पड़ता है और बहुत परेशानी होती है। अब इन लोगों का कहने का ये मतलब है कि जो यहाँ पे ये स्वास्थ्य केंद्र जो 2007 में खुला था, जैसा कि अभी वो सामने जो बोर्ड लगा हुआ है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि जिसका शिलान्यास अवधेश प्रसाद जी ने किया था, और दूसरा है कि इनका यही कहने का मतलब है कि यहाँ पर इतने साल हो गए, इतने साल से सारी सुविधाएं अच्छे से चल रही थी, लेकिन पिछले 6-7 महीने हो गए यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ना तो कोई एएनएम है और ना ही कोई डॉक्टर है यहाँ पर। अच्छा, एएनएम का जो काम होता है वो होता है कि ग्रामीणों को स्वास्थ्य शिक्षा दी जाए। स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब ये हुआ कि जो ग्रामीण हैं उनको जो बीमारियां हैं कैसे आती हैं या किन बीमारियों से कैसे बचा जाए, उन सारी चीज़ों के बारे में बताना होता है। लेकिन जब यहाँ पर कोई डॉक्टर और या कोई एएनएम नहीं है तो इन लोगों को कैसे कोई जानकारी दे सकता है। और बात की जाए, यहाँ पर ये ग्रामीण इलाका है तो यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि हम लोगों को भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिलती थी, लेकिन आज के टाइम पर कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है यहाँ पर। अब इसके लिए जब मैंने यहाँ के प्रधान से भी बात किया तो उनका भी यही सब कहना है। मैं इनसे जरा कहाँ पर इसके लिए मतलब एप्लीकेशन दिया है? इसके लिए मैंने तहसील दोस्त में दिया, विधायक जी से कहा, यहाँ PSC पे CSC पे डॉक्टर से कहा, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर जो भी है सरकारी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए देखा जाए तो कहने का मतलब यही है कि जो ग्रामीण है, ये जो इलाका आता है ये है ग्राम मजनावा, जो कि सोहल ब्लॉक में आता है। और इन लोगों का भी कहना है कि ये लगभग 6-7 महीने से जब बंद पड़ा हुआ है तो और हम लोगों को जो भी सुविधाएं चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। और हम इसके लिए हमने हर जगह पर शिकायत भी कर दिया, लेकिन इसके लिए कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो मेरा सिर्फ यहाँ के जो प्रशासन है उनसे सिर्फ यही इतना कहना है कि प्रशासन जो इन लोगों की जो भी सुविधाएं हैं, इन लोगों को इन सुविधाओं से वंचित ना रखा जाए, क्योंकि ये सरकार की योजना है जिसके लिए ग्रामीण जो इलाके हैं जहाँ पर दूर दराज में कोई हॉस्पिटल नहीं होता है तो उसके लिए ये एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है। तो ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है मजनावा, ग्राम सभा मजनावा में आता है, जो पिछले 6-7 महीने से बंद पड़ा हुआ है। मैं सिर्फ यही कहूँगा जो भी इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको चाहिए कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र को जल्दी से जल्दी चालू करवाएं, जिससे यहाँ के लोग जो ग्रामीण लोग हैं जिनको वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो बता रहे हैं कि अंदर में दवाइयाँ पड़ी हैं,
शायद वो दवाइयाँ अब एक्सपायर भी हो गई होंगी, क्योंकि 6-7 महीने पहले बंद हुआ है, तो साफ जाहिर है कि वो दवाइयाँ भी अब ख़राब हो गई होंगी। तो इसके लिए मैं यही चाहूँगा कि इस स्वास्थ्य केंद्र को चालू करवाया जाए, जिससे इन लोगों को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके और तत्कालीन यहाँ पर एएनएम और डॉक्टर्स इन लोगों को भी यहाँ पर तैनात किया जाए, जिससे इन लोगों को कोई भी बीमारी से संबंधित कोई भी समस्या हो कहीं पर आना जाना ना पड़े और ये लोग भी एक सुचारू ढंग से किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए अपना सक्षम रहें। अवध न्यूज़ 24 के लिए मैं अमित सिंह।